नमस्कार दर्शकों, मधुरा बात कर रही हूँ मधुरा न्यूट्रिशन सेंटर से। आज हमारे सेंटर में डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश गुप्ता जी है। बहुत बहुत नमस्ते धन्यवाद। सर। नमस्ते बहुत बहुत सर। धन्यवाद मैम आपके स्टूडियो में बुलाने के लिए। और आपने जो सर। सवाल आज ने रखा है, आज आपने जो ऑलरेडी थंबनेल तो आपने थंबनेल तो देखा ही होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि 10वीं के बाद कौन सा करियर। Yes, मैडम yes, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समाज के सामने लेकर आ रहे हैं। यस, अभी कल ही 10वीं का रिजल्ट लगा है सर। महाराष्ट्र बोर्ड का। हम जानना चाहेंगे, हमारे मार्गदर्शक है जो उनसे बच्चों को गाइड करने के लिए मैं पहला सवाल पूछना चाहूंगी, करियर का चुनाव कैसे करें? बहुत बढ़िया मैम, ये करियर का चुनाव कैसे करें और कौन से उम्र में सही है। यस यस। ये मुझे दूरदर्शन में, जब मैं पिछले साल दूरदर्शन में गया था तो मुझे मैम यही सवाल पूछा गया था लखनऊ में कि करियर का चुनाव कौन सी उम्र में होना चाहिए और कैसे करें। Yes. तो सबसे पहले करियर चुनते समय मित्रों, सबसे पहले आपका उम्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जब इंसान के अंदर थोड़ी समझ आने लगती है ना, तो करियर का चुनाव वहां पे शुरू कर देना चाहिए। जैसे हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने पहला जो किला है 16 साल की उम्र में जीत लिया था। लेकिन 16 साल के पहले अगर आप थोड़ा इतिहास में जाते हैं तो मैडम 12 साल की उम्र में रायरेश्वर किले में जाके अपने रक्त को अर्पण करते हुए शंभू महाराज के पिंड पर उन्होंने एक प्रण किया, संपूर्ण स्वराज्य। ये उनका जीवन का लक्ष्य था। करियर यानी जीवन का एक लक्ष्य। पहले अब तो ठीक है, हमने आजीविका लक्ष्य बना लिया है, कोई बात नहीं, ये भी बहुत जरूरी है। आजीविका लक्ष्य, करियर जो है आजीविका लक्ष्य। हर बच्चे को ये हक है, ये अधिकार है अपना करियर बनाने का। और ये कौन सा करियर? हाँ, ये इस पर आ रहे हैं मैम, इस पर आ रहे हैं। तो पहले उम्र ये है कि उम्र जो है 12 साल के बाद, 12 वर्ष के बाद मैडम, 12 से लेकर 15 वर्ष के बीच में करियर का चुनाव हो जाना चाहिए। तो अभी जैसे 10वीं का रिजल्ट कल महाराष्ट्र बोर्ड ने घोषित किए हुए मैम, तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कौन सा करियर सही रहे जो आप पूछ रहे हैं। देखिए हर एक के लिए अलग अलग चीज़ है। जैसे इकिगाई नाम का एक कंसेप्ट है जापान के अंदर, जो बताते हैं करियर का चुनाव कैसे करें। सबसे पहले जब आप करियर चुनने जाते हैं मैडम, तो पहले अपने आप को पहचानिए। जैसे हमारे तनवीर गाजी साहब बोलते हैं कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो मैम पहले अपनी खोज करनी है कि मुझे कौन सी चीज़ पसंद है। नहीं है तो हम अपने मम्मी पापा को पूछ सकते हैं कि मम्मी पापा मुझे ये बताइए, बचपन से आप मुझे देख रहे हैं, जब से आप मुझे पाल रहे हैं 2.5 साल से या बचपन से पाल रहे हैं, तो मुझे कौन सी चीज़ अच्छी लगती है कि कौन सा ऐसा काम मैं करते समय मैं भूल जाता हूँ। फिर तो भी होता है ना सर, कभी फ्रेंड ये बोल रहा है, मम्मी ये बोल रही है, पापा ये बोल रहे हैं, मुझे कुछ लग रहा है। तो आज यही कंफ्यूजन के लिए तो आज का पॉडकास्ट है मैम। यही कंफ्यूजन जो है, इस पॉडकास्ट को मित्रों आखिरी तक देखना, क्योंकि ये सारे कंफ्यूजन निकल जाएंगे। क्योंकि कई बार होते हैं हम करियर कैसे चुनते हैं, तो हम दोस्तों की वजह से चुनते हैं, किसी से इन्फ्लुएंस होकर चुनते हैं, किसी को देखकर हम चुनते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं जानते। तो पहला करियर चुनते समय आपने जो सवाल पूछा है, पहले करियर का चुनाव कैसे करें, तो सबसे पहले अपने आप को जानिए। अपने आप को जानिए, जिसको हम स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। स्वॉट, SWOT। एस बोले तो स्ट्रेंथ, W बोले तो वीकनेस, O बोले तो अपने अंदर की अपॉर्चुनिटी, एंड T बोले तो थ्रेटन। इसको जानिए। मेरे अंदर मराठी भाषा बहुत अच्छी मैं बोल सकता हूँ, तो मैं वक्ता बन सकता हूँ। मुझे साइंस में एक्सपेरिमेंट करने को मज़ा आता है, तो मैं शायद वैज्ञानिक बन सकता हूँ। मुझे ना गाड़ी चलाने को, गाड़ी के बारे में सीखने को, नए नए पार्ट्स को जोड़ने के लिए टूल्स वगैरह यूज़ करने में मज़ा आता है। मुझे मोबाइल के अंदर गेम बनाने को, गेम खेलने को, मोबाइल के अंदर ये चीज़ें करने को मज़ा आता है। ये सारे ऑप्शन है आज के तारीख में मैम। ये पैशन है ना, देखिए जब हमारा पैशन प्रोफेशन बन जाता है तो ज़िंदगी सेट हो जाती है। लेकिन जब पैशन पॉइजन बन जाता है, जब पैशन हमारा, यानी वो पैशन कहीं काम का ही नहीं है, यानी मुझे स्टंट करना पसंद है लेकिन उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, जब पैशन से पैसे नहीं आएंगे ना मित्रों, आपका वो पैशन पॉइजन बन जाएगा। तो करियर चुनते समय इस बात पे ध्यान रखिएगा कि आपका पैशन प्रोफेशन बने। प्रोफेशन का मतलब है, जो जैसे मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है, पेंटिंग करने के लिए लोग मुझे पैसे दे रहे हैं। पेंटिंग करने के लिए मैडम मुझे कहीं बुलाया जा रहा है, दीवार पे रखने के लिए, यहाँ पे रखने के लिए, पेंटिंग करने के लिए मुझे मेरे लाइफ में मैं अपग्रेड हो रहा हूँ, मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, मैं घर खरीद रहा हूँ, कार खरीद रहा हूँ, सारे फैसिलिटी मैं अपनी फैमिली को दे रहा हूँ। तो याद रखिएगा, ये पैशन प्रोफेशन बना दीजिएगा। यस सर, लेकिन इसका कोई थंब रूल है क्या सर? हाँ, बहुत बढ़िया थंब रूल है ना मैडम, हर चीज का थंब रूल है। यहाँ पर जितनी चीजें हम देख रहे हैं, ये पेड़ है, पेड़ को उगाने का भी थंब रूल है। ये जो आप ग्लास देख रहे हैं हर्बल लाइफ का है, जिसे आप वजन कम कराती है मैडम, तो उसके भी थंब रूल है। आप ऐसे थोड़ी, कोई भी आता तो आप उनका हिस्ट्री लेते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, क्लाइंट के बारे में सोचते हैं, समझते हैं क्या उसकी हिस्ट्री है, उसके बाद आप उसको ट्रीटमेंट देते हैं। उसी तरह से करियर का भी एक अपना थंब रूल है। पहला है अपने आप को जानना, दूसरा है अपने पैशन को फाइंड आउट करना। मेरा पैशन क्या है? मुझे लोगों से बात करने को पसंद है, मुझे गाना लिखने को पसंद है, गाना गाने को पसंद है, मुझे हैंड राइटिंग में कुछ लिखने को बोलिएगा मुझे पसंद है, मुझे लोगों को सेवा करने के लिए, मुझे लोगों को मेडिकल हेल्प करने के लिए मजा आता है, मुझे लोगों को मेडिकल चेकअप करने के लिए मजा आता है, मुझे
लोगों की सेवा करने में मजा आता है। बस अपने पैशन को फाइंड आउट कीजिए। तीसरे नंबर पे या तो अपने लाइफ के आप जंगल बना सकते हैं या तो बगीचा बना सकते हैं। बहुत बढ़िया बात की सर। हाँ मैम, ये जंगल क्या है और बगीचा क्या है। जंगल का मतलब है जब हम करियर नहीं बनाएंगे ना तो हमारा लाइफ जंगल बन जाएगा। मैडम आप कभी जंगल में गए होंगे तो कैसे रहता है वहाँ पे, जंगल का माहौल कैसा रहता है? जंगल का हमारे मतलब हमारा देखने का नजरिया हाँ, कैसा रहता है? नहीं, जंगल का माहौल कैसा रहता है मैम? जंगल में आबड़ खोबड़, इधर से पेड़ उधर से पेड़, कोई रास्ता नहीं, कहीं सब भटकने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और अधिकतर लोग हमारे समाज में 90% लोग जंगल अपनी जिंदगी को जंगल बना दिया है, उनको पता ही नहीं है। लेकिन बगीचा में जाने के बाद क्या होता है मैम बताइए? बगीचे में बहुत सुकून मिलता है। एक पेड़ के बाद दूसरा पेड़, दूसरे पेड़ के बाद तीसरा पेड़, एक यहाँ पे जैसे पिंक कलर का है, हरा कलर का पेड़ है, पीले कलर का पेड़ है, सब ऐसे लाइन सीड एकदम आर्किटेक्चर टाइप पूरा एक सिस्टमेटिक पूरा चीज रहता है। लोग सोच के बनाते हैं, बगीचा सोच के बनाते हैं, जंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बगीचे अपनी जिंदगी को बगीचा बनाइए एंड दैट इज कॉल्ड करियर। तो जेनजी के लिए आप क्या ऑप्शन? हाँ, जेनजी के लिए मैम सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि भाई आप कंप्यूटर में जाइएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जेनजी का मतलब क्या है? एक ऐसी पीढ़ी है, सबसे अग्रवत पीढ़ी है मैम, ये सबसे अग्रवत पीढ़ी है, यानी इनको सब कुछ मिल गया है। ये इनको मिलेनियम जो हम लोग हैं, हमारा इनको मार्गदर्शन भी मिल रहा है। ये जेनजी जो है इनको मोबाइल के ही साथ ये पैदा हुए हैं, सारी टेक्नोलॉजी इनको पता है, इनको सब गेम पता है, सारे एडवांस है इनकी मुट्ठी में सारी की सारी चीजें आ गई हैं। ये जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। स्टार्टअप में भी आप देखिए जेनजी कितने आगे बढ़ गए मैम। तो जेनजी के लिए करियर है सबसे पहले जो है कि आपको टेक्नो सेवी बिजनेस में जाना है या टेक्नो सेवी करियर में जाना है, टेक्नो सेवी में आप जाइएगा। दूसरे है अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग का निर्माण कीजिएगा। तीसरे नंबर पे आता है आप स्टार्टअप में भी जा सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है कि आप मेहनत कीजिएगा साहब, मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है। दुनिया कहाँ से भी कहाँ पहुँच जाइएगा, लेकिन जो पसीना हमको बहाना है वो बहाना है। ये पृथ्वी ना पसीना मांगती है, ये पृथ्वी पसीना मांगती है। हमारे स्टूडेंट्स के लिए कौन सा करियर सही रहेगा सर? इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ है कि जो करियर में काम करने को आपको मज़ा आ रहा है मैम, जो काम करने को मज़ा आ रहा है, जो काम करने को आपको दिल से तमन्ना जग रही है, जिसके लिए आप घड़ी नहीं देखते हैं, जो काम करते समय आप घड़ी नहीं देखते। अगर आपको घड़ी देखना पड़ रहा है बार बार, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। वो बोलते ना दया कुछ तो गड़बड़ है। तो घड़ी अगर आप देख रहे हैं, आप बार बार, जैसे एक बच्चा पेंटिंग करता रहता है, एक बच्चा खेलता रहता है, एक बच्चा कुछ क्रिएटिव करता रहता है, कभी वो खाने को उसको पता नहीं रहता खाने का टाइम क्या हो गया है, बहुत सारी चीज़ों का समझ को नहीं पता चलता है। पसंदीदा चीज़ करते हैं तो हाँ, टाइम तो करियर का ऑप्शन, जैसे हमारे राष्ट्रपति साहब थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। सोचिए उन्होंने अपने जीवन को, अपने काम में अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया, क्योंकि वो काम करने को उनको मजा आता था मैम। जो काम करते थे, वो जो भी काम करते थे। मैं आज आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ एक मूवी का नाम है लाल सिंह चड्ढा। ये मूवी सभी लोग ने देखना चाहिए, जितने लोग हमारे करियर, देखिए लोग क्या बोलते हो जाने दीजिएगा, लेकिन आमिर खान का ये जो मूवी है, जब वो मिलिट्री में जाता है तो उसको जो भी काम मिलता है वो काम को एकदम स्मूथली करता है और मन से करता है। तो आपके लिए, आपके सामने जो करियर आज मिल रहा है, हो सकता है आपको शायद साइंस में जाना था, आपको कॉमर्स मिल गया, आप डॉक्टर बनना चाहते थे, आपको BDS बनना पड़े, आप कुछ पैथोलॉजिस्ट बन गए, आप कुछ और करना चाहते थे, फिर आपको ऐसा लगे कि भाई आप तो हर्बल लाइफ स्टाइल में आप वजन कम करने में आ गए। जो काम मिल रहा है बस वो काम में दिल लगा दीजिएगा। हर एक ऐसा कौन सा कतरा है जो दरिया नहीं बन सकता, यानी ऐसा कौन सा ऐसा करियर है जिसमें इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं साहब हम तो चाय बनाते, अरे चाय बनाने में भी आगे जा सकते हैं। नहीं साहब हम रिक्शा चलाते, अरे रिक्शा वाले भी आगे जा सकता है। नहीं साहब हम तो समोसा वड़ा पाव बेचते, अरे उसमें भी करियर है। हर चीज़ में करियर है, बाकायदा आप उसमें अपना इंटरेस्ट लेना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जहाँ पर माइंड जाता है वहाँ पर मैटर बनता है। तो आज के लिए मैं ये बोलूँगा करियर, तो भी आपके सवाल का उत्तर देना चाहता हूँ, IT युग में जाइएगा। IT युग है ये, AI का ज़माना चल रहा है, उसमें कुछ कीजिएगा। यस सर, बहुत बढ़िया। अभी मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि फाइनल सजेशन क्या रहेगा बच्चों के लिए? फाइनल सजेशन यही है मित्रों, फाइनल सजेशन यही है, करियर बनाते समय करियर का अगर पहला बटन अगर सही लग गया, अगर मैंने पहला बटन अगर ऊपर नीचे कर दिया मैडम, तो मेरे सारे के सारे बटन रॉन्ग हो जाएंगे। तो करियर बनाते समय बहुत सोच समझ के, जो पहला कदम होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला कदम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके बाद दाड़ कब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, कब आप डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, पायलट बन जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन शर्ट का पहला बटन, जो आप 10वीं पास हुए ना, बहुत सोच समझ के लीजिएगा डिसीजन। काउंसलर के पास जाइएगा, मम्मी डैडी को पूछिएगा, सिर्फ फ्रेंड के भरोसे मत रहिएगा। बहुत बार हमने स्टार्टिंग में भी बात किया मैडम, बहुत बार हम करियर कैसा चुनते हैं, मेरा फ्रेंड ने ये लिया तो मैं भी वही चले जाता हूँ। नहीं साहब, हर एक पर्सन का यहाँ पे लाइफ अलग है, हर एक पर्सन का यहाँ पे थम जो डिज़ाइन है मैम, थम का वो अलग है, हर एक का जो जीभ का डिज़ाइन है सब अलग है। सोचिए अगर सबको एक ही करियर में बनाना था तो भगवान ने इतने लोगों को क्यों बनाया? भगवान चाहते हैं, ईश्वर चाहता है, अल्लाह ताला चाहते हैं सब लोग अलग अलग फील्ड में जाके अपना नाम रोशन करें। तो
पहला है जे कि अपने दोस्तों के भरोसे नहीं, आपके खुद के भरोसे जाइएगा। दूसरा, तैयारी कीजिएगा। तीसरा, अपने फील्ड में रेनबो ज़ेब्रा बनिएगा। अब ये रेनबो ज़ेब्रा क्या होता है मैडम? रेनबो ज़ेब्रा का मतलब है अपने फील्ड में कुछ अलग करके निकालिएगा। जो भी फील्ड में आप जाएंगे, आप बांसुरी बजा रहे, बांसुरी के शहंशाह बनिएगा। आप एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग के शहंशाह बनिएगा। आप कंप्यूटर चलाते, कंप्यूटर चलाने में आप जैसा हमारे जूनियर किंग मार्टिन लूथर कहा करते, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला मैडम, वो कहा करते थे अगर झाड़ू मारने का मौका मिले तो ऐसा झाड़ू मारना, जब एरोप्लेन जाएगा तो उसको लगना चाहिए यहाँ पर कोई झाड़ू वाला पर्सन रहता है। जो भी काम मिले साहब, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई मजहब नहीं होता है। कोई भी करियर छोटा नहीं है, और करियर से बड़ा कोई मजहब नहीं है साहब, क्योंकि वहाँ से आपको पैसे मिलते हैं, वहाँ से आपको रिस्पेक्ट मिलता है, वहाँ से आपको लोग मिलते हैं, लोग पहचानते हैं। इंसान की पहचान उसके काम से होती है, इंसान की पहचान उसके काम से होती है। वो जैसा काम करता है वैसे उसकी पहचान बनती है। तो आज जितने हमारे जेन जी इसको हम जो मुझे सुन रहे हैं इस माध्यम से, मधुरा मैम को सुन रहे हैं, मैं सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, ऐसा काम करो कि नाम हो जाए, और ऐसा नाम करो कि एक फ़ोन करे और काम हो जाए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर ने हमें बहुत ही अच्छी तरह से आज गाइड किया है कि 2 शब्दों में कि हम दिल से जो भी काम करें बहुत बढ़िया जान लगा के करें, और कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। ये सर ने बहुत अच्छे से समझाया है। होप आपको भी समझ में आया रहेगा। जो भी पूछना रहेगा, डाउट्स रहेंगे, नीचे नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, तो ज़रूर कॉल कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम। धन्यवाद सर।